हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम करेंगे सारे के सारे सम्स ऑन आवर पार्शियल फ्रैक्शन। जो हमारा फर्स्ट टाइप था ना, जो हमने जस्ट स्टार्ट किया था, उसके ऊपर सारे हम सम्स देखेंगे। ये पर्टिकुलर सेशन में 10 सम्स है एंड वेराइटी ऑफ जितने हमने रूल्स देखे, जितने हमने स्टेप्स देखे। रूल्स हमने देखे थे 3, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो किस हिसाब से। स्टेप क्या होते थे? सबसे पहला स्टेप हमें होता था इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट क्या कर रही है ना, ऑफकोर्स, तो वो देखना पड़ेगा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन मेथड डिपेंड करता है कि आपका डिनोमिनेटर का ऑर्डर क्या है। आपको देखना पड़ेगा उसका डिग्री कितना है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, रेज टू पावर 4 है, कैसा है। ठीक है, फिर फैक्टराइज करने के बाद आपके फैक्टर्स के जो नेचर है उसका एक्चुअली कैसा टर्म है, वो लीनियर टर्म है, रिपीटेड फॉर्म में है या फिर इम्प्रॉपर फॉर्म में। आपको वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग रूल्स लगाओगे। रूल्स भी कैसे होते हैं, हमारा लीनियर के लिए अलग होता है, रिपीटेड के लिए अलग होता है, इम्प्रॉपर के लिए अलग होता है। तो मेक श्योर हम जो ये सेशन है सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से आपको सारे टाइप्स समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 1/x³ प्लस 3x² प्लस 2x। अगर इंस्पेक्ट करने की बारी, तो इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर सिर्फ 1, यानी कि उसका पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, तो वो लीनियर है। डिनोमिनेटर में आपका जो इक्वेशन दिया गया आपको वो क्यूबिक है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर का जो पावर है इट इज ग्रेटर दैन आवर न्यूमरेटर, दैट इज व्हाई इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, न्यूमरेटर का क्या होता है, छोटा होता है ऑर्डर एज कंपेयर टू हमारा डिग्री, एज कंपेयर टू हमारा डिनोमिनेटर, तो वो प्रॉपर हो गया। अब आता है फैक्टराइज करने के लिए। अब क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म के पास एक एक्स है, राइट मतलब कि अगर मैं ये x को बाहर निकाल सकूं तो मेरी चीज सिंप्लीफाई हो सकती है। अगर मैं इस स्टेप को 1/x कॉमन निकाल रही हूं तो x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, राइट मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने x को बाहर निकाल लिया बिकॉज सारे टर्म्स के पास x था। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक x है। अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकती हूँ। हमारे पास 3 मेथड्स है, एक कैलकुलेटर, दूसरा हमारा बेसिक फैक्टराइजेशन हम जैसे करते हैं वो, एंड तीसरा है हमारा फॉर्मूला वाला, यानी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। आपको जो मेथड फॉलो करना है आप वो मेथड फॉलो करो, आपको क्या मिल जाएगा, इसके फैक्टर्स मिल जाए। दूसरा वे क्या है हमारा, वो क्या था, हमारा कोएफिशिएंट देखो a कितना है, 1 है। इससे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो तो इस हिसाब से a क्या हो जाएगा हमारा 1, c क्या है 2, मतलब 2 क्रॉस 1 कितना होता है 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जो हमें सबमेशन क्या देने वाले, 3 देने वाले। तो इस हिसाब से +1 एंड +2 अगर मैं कर रही हूँ तो 2 1 is 2 ओनली, एंड 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। मतलब हमें प्रॉपर जो फैक्टर्स है वो ऐसे मिल जाएंगे। अगर मैं इन दोनों के पास क्या लगा रही हूँ, x लगा रही हूँ, पूछोगे x क्यों लगाया। जब आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल्स टू -1। मैं ये x को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यही हमारा कंडीशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x + 1 लिखते हैं। इसे अगर मैं हटा रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/x इंटू x + 1 इंटू x + 2। हमारा ये जो पर्टिकुलर गिवन चीज था, पर्टिकुलर गिवन जो हमारा डिनोमिनेटर था, उसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। अब आप नोटिस करोगे तो कंप्लीटली सारे फैक्टर्स जो है हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म में, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म में। तो जब ये डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म में है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a/x एक टर्म प्लस b/x + 1। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज वी नो दैट algebraic fraction can be represented as sum of partial fraction, right? we know this thing, ये हमारा डेफिनेशन के हिसाब से हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, c/x + 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसके पास जो चीज नहीं है उसको क्या करोगे, आप वो चीज दे दोगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। ये जो हमारा दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, अभी डिनोमिनेटर हमारे सबमिशंस में, हम इस पे डायरेक्ट एप्लीकेशन किसी भी चीज का नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा इस हिसाब से, किस ट्रिक से, कि सारे टर्म्स के पास सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, तो a इंटू x + 1 एंड x + 2। डिनोमिनेटर में x था
तो अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में किस चीज की कमी है, ये टर्म और ये टर्म की कमी, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों करूंगी पूछना चाहोगे, तो यहाँ पे मेरे पास x भी है, मैंने क्या कर दिया, सारे टर्म को, सारे डिनोमिनेटर जो था, ये वाला टर्म था, उससे डिवाइड कर दिया। अब आप नोटिस करोगे तो ये चीज तो कैंसिल ही होने वाली है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जिसके पास जो चीज की कमी होगी हम उसको वो चीज देंगे। बी के पास किस चीज की कमी है, डिनोमिनेटर में x और x+2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो दोनों टर्म्स दे देंगे। सी के पास किसकी कमी है, सी के पास है हमारी x एंड x+1 की कमी, तो मैं क्या करूंगी, उसको वो दोनों टर्म दे दूंगी। अब डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और यहाँ पे क्या था, 1/x इंटू x+1 x+2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स के न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x+1 प्लस x+2। आप यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग, जो भी हमारा स्टेप है उसको लिख के, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैं न्यूमरेटर को ये टर्म से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी नो, अगर मेरे पास समझ लो 2 इंटू 1 क्रॉस 2 था, तो मैं क्या कर सकती थी, ये 2 को कैंसिल कर देती थी, राइट। तो मेरे पास क्या है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होने वाली है, सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x+1 x+2 प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x इंटू x+1। यही स्टेप सेम एज इट इज, बस डिनोमिनेटर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या है, दो मेथड्स है। वन इज कि आप यहाँ पे कवर अप मेथड यूज कर सकते हो, एंड सेकेंड वन इज हमारा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला। आपको जो भी मेथड करना है आप कर सकते हो। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला आप मेथड अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, काफी इजीली। एंड अगर आपको दूसरा वाला मेथड अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स ऑन यू, इट्स योर कॉल। तो अगर मैं ये सम को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू अलजेब्रा लगेगा। आप यहाँ पे कंप्लीट अलजेब्रा, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो, इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस 2x प्लस x+2, राइट। बिकॉज हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के एक टर्म को, एक ब्रैकेट जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमें ये टर्म मिल गया। नेक्स्ट 1 इंटू x एंड 1 इंटू 2, हमने वो कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, शाइन हो रहा है बोर्ड। अब क्या मिल जाएगा हमें, प्लस b, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 2x प्लस c x² प्लस x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, अब सारे टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ax² प्लस 2ax, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 2x प्लस x कितना होगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3ax प्लस 2a प्लस bx² प्लस 2bx प्लस cx² प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, cx। हमने क्या किया, सिंपली से मल्टीप्लाई किया। अब जो चीज कॉमन आ रही है हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसको कॉमन निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे देखो x², यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x² है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन निकाल सकती हूँ x² को। तो बचा क्या, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बच गया। नेक्स्ट टर्म यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ, यहाँ से x और यहाँ से x निकाल सकती हूँ, तो प्लस x कर लो, क्या निकलेगा, 3a प्लस 2b प्लस c, हमारे टर्म्स बच गए। अब नेक्स्ट क्या बचा, सिर्फ कॉन्स्टेंट वाला, दैट इज हमारे पास सिर्फ एक ही, दैट इज प्लस 2a, सिर्फ प्लस 2a बचेगा। अब इक्वल्स टू के इस तरफ क्या था हमारे पास, सिर्फ प्लस 1 है, और यहाँ पे समझ लो 0x² प्लस 0x प्लस 1। इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जिस्ट नहीं करता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला मेथड कर रही हूँ, जो हमारा सेकेंड मेथड अलजेब्रा वाला मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर मैं इक्वेट कर रही हूँ तो a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल्स टू x² वाला कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू x वाला कोएफिशिएंट। x वाला कोएफिशिएंट क्या है, फिर से हमारे पास 0 है। नेक्स्ट 2a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 1। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a विल बी इक्वल्स टू 1/2।
2, हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई ना। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन दिस बोथ द इक्वेशन, हमें बोथ द इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 क्या हो जाएगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी b प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब यहाँ पे अगर मैं 1/2 डाल दूं a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब कि 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, राइट। अब मुझे दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दो इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने आता है तो उससे करो। अगर मुझे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्ट कर दूंगी, बिकॉज मेरे पास दो टर्म सेम है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगी, सारी जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, b माइनस 2b विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 3/2, हमें कितना मिलेगा, -1 प्लस 3/2, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया 1। नाउ b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, 1 को क्या कर दिया और माइनस को क्या किया उस तरफ शिफ्ट किया हमने मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1। a हो गया b हो गया, दो वैल्यूज मिल गए। अब क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 1/2, सब्स्टिट्यूटिंग बोथ द वैल्यूज इन दिस, तो 1/2 प्लस b की वैल्यू क्या है -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट इज यहाँ पे सॉल्व करो, तो 1/2 माइनस 1 सॉरी प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, माइनस 1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 1/2। हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, सिर्फ 1 को इंटू 2 किया ताकि डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाए। फिर उसके बाद 1 माइनस 2 इज माइनस 1/2 और माइनस 1/2 को इस तरफ शिफ्ट किया तो 0 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू मिली 1/2, b की वैल्यू मिली -1 एंड c की वैल्यू मिली 1/2। अब क्या करोगे, डायरेक्टली ये जो तीनों वैल्यूज मिली थी इसके नीचे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमें सारी वैल्यूज मिल गई, सारी वैल्यूज मिलने के बाद हमारा स्टेप होता है कि यहाँ पे जहां पे हमने अज्यूम किया था वहां पे आप सारी वैल्यूज डाल दोगे। a की वैल्यू कितनी मिली 1/2 मिली, राइट, तो वो 1/2 यहाँ पे डाल दो और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है x, प्लस b की क्या वैल्यू क्या मिली -1 मिली, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1, c की वैल्यू क्या मिली 1/2 मिली और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 है हमारे पास। अब नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, तो 1/2x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 2, यू कैन डू दिस थिंग, ये भी स्टेप, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अनदर आंसर 1/x प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे 1 है हमारे पास x प्लस 1, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है। एक और वे 1/x प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 2/x प्लस 1। आप पूछोगे मैम आपने ये कैसे लिखा, मैंने क्या कर दिया, सारे टर्म्स में से 2 को डिनोमिनेटर में निकालने, 1/2 को फ्रैक्शन में बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ के न्यूमरेटर, इसके पास 2 नहीं था ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको न्यूमरेटर में एक 2 दे दिया और फिर उसके बाद कॉमन ले लिया, तो चीजें सेम हो गई। ये कोई भी वे में आप आंसर लिख सकते हो, कोई भी वे में आपको बुक में भी आंसर दिखाई दे सकता है, चारों रिप्रेजेंटेशन सही होते हैं हमारे, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, इसकी वजह से सारे आंसर्स हमारे सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट 1 प्लस 1/x² माइनस 1। अब ये वाला जो सम है दिखने में इट्स लाइक ओ माय गॉड, राइट, आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे डिनोमिनेटर को, x² से हमारा जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर सॉल्व करोगे एंड क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। व्हाई टू डू दैट थिंग, व्हाई टू डू, कांस्टेंट है 1, हमारा कांस्टेंट है, नॉर्मल सा एक प्यारा सा टर्म है जो वहां पे पड़ा है, क्यों हाथ लगा रहे हो उसको, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, 1 है ना, कोई बात नहीं। हम लास्ट स्टेप जब आंसर लास्ट में सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, आंसर को 1 से ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, वैसे ही उसको पड़े रहने दो, हमें उसे हाथ नहीं लगाना है। इसको क्या करो, ऐसे ही रहने दो। टर्म कौन सा है हमारा, 1/x² माइनस 1 हमारा ओरिजिनल टर्म है जिसके साथ हमें वर्क करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम x² माइनस 1, इसको
लेके चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला कौन सा बैठा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्प्लिट करके अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हम इस हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर में अब अगर मैं इसको हमारे फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एक्स सॉरी लास्ट क्लास याद है प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है हमारा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ना जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो चीज दे दो। तो नोटिस करोगे तो हमारा जो a है उसके पास क्या वैल्यू नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, b के पास क्या नहीं है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 नहीं है, तो हम उसको न्यूमरेटर में वो चीज दे देंगे। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों साइड पे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। नाउ लेट अस डू, लेट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, क्यों माइनस 1, बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारा कवर अप मेथड था उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 1 डाल दूं तो ये क्या होगा, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब a वाला टर्म कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 डाल माइनस ऑफ 1 डाल रही हूँ, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, b इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू b इंटू माइनस ऑफ 2, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2 मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेट x इज इक्वल्स टू, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि b की वैल्यू 0 हो जाए और a की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट अस सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, इमीडिएटली मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा और मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, a वाले टर्म की, मतलब a जो हमारा कोएफिशिएंट है। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 डाल रही हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, तो उसे हम इग्नोर ही करते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू 2a, 1 इज इक्वल्स टू 2a एंड देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। हमें दोनों वैल्यू मिल गए, दोनों वैल्यूज कितने, एक की माइनस 1 अपॉन 2 है, दूसरे की 1 अपॉन 2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a की क्या है, 1 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की क्या है, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू और डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर 1 अपॉन 2 1 अपॉन x माइनस 1, माइनस को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो माइनस x प्लस 1। आप दोनों वे से आंसर लिख सकते हो, और भी कोई रिस्पेक्टिव वेज अगर आपको मिल रहा है तो आप उससे भी आंसर लिख सकते हो। नाउ प्लीज डोंट फॉरगेट वन थिंग जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में छोड़ी थी। क्या छोड़ी थी हमने, वैल्यू 1 की। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लेट लेके ये पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व किया, अभी भी हमारा 1 प्लस तो है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे हमें क्या करना है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये चीज लिखना बहुत 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 जरूरी है। मेक श्योर आप ये 1 को ऐड करना लास्ट में ना भूलो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखो हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस 3। अब ये वाला क्वेश्चन एज इट इज लास्ट सेशन में भी किया है, इसका सिर्फ स्टार्ट का स्टेप दिखा रही हूँ एंड आगे का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको लास्ट सेशन में मिलेगा, एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या है, साइन दिया गया है, वहां e रेज टू x दिया गया था, दैट्स ऑल, इतनी ही फर्क है। तो हम क्या करेंगे, सेम उस क्वेश्चन के जैसा, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसी कोई भी चीज अगर क्रूशियल सी दिख रही है बट हम उधर कुछ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू साइन थीटा डाल दूंगी तो बचा क्या, t प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा, t प्लस 2, और यहाँ पे होगा t प्लस 3। सिर्फ साइन थीटा जहां पे, वहां पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब याद आया, लास्ट सेशन अगर देखा होगा तो एग्जैक्ट एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो मेक श्योर आप क्या करो, वो वाला सम वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको t प्लस 1 डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। फिर उसके बाद जिसके पास जो टर्म नहीं है सॉरी
प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। तो इक्वेट करने के बाद न्यूमरेटर से सॉरी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 3। नाउ पुट एक बार क्या करोगे t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 और एक बार t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 डाल दो। आपको जो भी वैल्यूज मिलेगी a और b की नियर अबाउट आपको -1 a की मिलेगी और b की 2 मिलेगी। तो आप क्या करो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे माइनस ऑफ 2 और यहाँ पे क्या डाल सॉरी माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे 2 आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन और उसके बाद प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। जैसे कि आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा -1 अपॉन t प्लस 2 दैट इज साइन थीटा प्लस 2। b की वैल्यू क्या है 2 मिलेगी तो 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यूज जो है एक्चुअली हमारे रीसब्स्टिट्यूट जो हम करते हैं वैल्यूज को वो स्टेप भूलना मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक और वे से कैसे लिखोगे 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 -1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2। ऐसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। नेगेटिव पार्ट को पीछे भेज दो और इसको आगे भेज दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। माय गॉड देखने के बाद बच्चों को चक्कर आएगा फॉर श्योर। इंस्पेक्ट करो न्यूमरेटर का जो हमारा डिग्री है दैट इज 2 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है दैट इज 4। मतलब न्यूमरेटर का छोटा है मतलब दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट स्टेप फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। नाउ जो रेस्ट टू 4 है आई डोंट थिंक सो कैलकुलेटर में सॉल्व होता है, होता भी होगा तो वो एक एक टर्म लेके x के साथ अल्फा एंड x ऐसे प्रेस कर करके आएगा। यू वांट टू डू दैट मेथड इट्स ऑन यू बट अकॉर्डिंग टू मी गो विद द इजी वन। क्यों स्प्लिट कर सकते हो, किसको स्प्लिट करोगे अगर आप सिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो इट्स योर चॉइस बट आई वोंट सजेस्ट बिकॉज यहाँ पे वो शायद पॉसिबल ना हो। तो हम क्या करेंगे ये जो मिडिल टर्म है ना हमारा इसको इस हिसाब से डिवाइड करो, इस हिसाब से डिवाइड करो कि आपको कॉमन चीजें दिखाई लगने लगे, कॉमन फैक्टर आप निकाल सको। तो अगर मैं 5 क्योंकि ये जो मेन खेल खेल रहा है ना यहाँ पे ये 5 खेल रहा है 2 तो ठीक है 2 के साथ हम अरेंजमेंट कर लेंगे लेकिन अगर यहाँ पे ये 5 जो है अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिखो क्यों बिकॉज 5 इज 1 प्लस 4 ओनली दैट मीन्स मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा 2x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। नाउ यू कैन सी हम कुछ चीजें बाहर निकाल सकते हैं कैसे एंड कहां से निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहां से x स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 2 बाहर निकाला तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1। ना जो मेथड हम हमारे क्वाड्रेटिक में करते हैं जो कॉमन दिख रहा है ना ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे कॉमन है तो इसको एक बार में लिख लो और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को साथ में लिख लो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 आपका ये पर्टिकुलर गिवन डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है। अनदर वे टू रिप्रेजेंट इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। सॉरी अब नेक्स्ट स्टेप आपको डिनोमिनेटर मिल गया। अब आपको क्या करना है इसको अरेंज करना है रूल में देखना है कि हमारा ये कौन से रूल में बैठ रहा है। अगेन आप नोटिस करोगे एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर रेनी सीजन एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स के साथ न्यूमरेटर में भी एक टर्म के साथ है। जैसे हमने साइन थीटा को किया वैसे ही आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी कोई और भी टर्म ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। दिस सम इज अ बिट डिफरेंट क्यों बिकॉज यहाँ पे देखो हमारे पास 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें हम नॉर्मल फॉर्म में दिखाई दे रहा है अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ये वाला स्टेप प्लीज अंडरस्टैंड करके लेना। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है तो ट्राई करना सॉल्व करने के लिए बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आपको इसे क्या करना है यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है उसको मैंने स्प्लिट किया है एंड फिर कॉमन चीजें निकाली है अरेंजमेंट्स के हिसाब से। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ दिस इज माई एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर जो हमारा रूल नंबर 1 था। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी a अपॉन t प्लस 2 प्लस b अपॉन
2t प्लस 1। अब जिसके पास जो चीज नहीं है हम क्या करते हैं, उसको बस वो चीज दे देते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे सेम वही मेथड फॉलो करना है। तो दैट इज इक्वल्स टू a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। नाउ यू विल नोटिस कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हमारा टर्म, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक्जैक्टली सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स के न्यूमरेटर को बाय t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। तो अगर ये हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 2। नाउ इट्स अपॉन यू, आपको कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है। को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारा नॉर्मल मेथड है तो हम क्या करेंगे, कवर अप मेथड से पुट t इज इक्वल्स टू, समझ लो -2। अगर मैं t इज इक्वल्स टू, इजी है उसके साथ जाओ पहले, तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू -2 डाल दिया, आप पूछोगे क्यों, बिकॉज -2 प्लस 2 हमें ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि एक टर्म 0 हो जाए ताकि हम दूसरा टर्म निकाल सके। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इजी वे में नहीं बता सकती। यहाँ पे -2 अगर डाल रहे हो तो -2 प्लस 2 कितना होता है, 0 होता है, मतलब 2 0 इंटू b कितना होगा, 0। तो ये कंप्लीट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, -2। t के जगह पे -2 डालोगे, a इंटू 2 इंटू -2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -4 प्लस 1, -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -3, और यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -3a, और इसकी वजह से हमें हमारे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। अब b का निकालने के लिए पुट क्या करोगे, ऐसा कि आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे -1/2 डाल दूं t की वैल्यू, पूछोगे क्यों, बिकॉज हमारे पास क्या है, 2t प्लस 1, राइट। अगर मुझे इसको 0 करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज -1/2 मैंने लिखा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे नोटिस करो 2 गेट्स कैंसल्ड, -1 बचा और यहाँ पे +1 है, हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा जजमेंट रखो कि आप तुरंत वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/2 डाल देंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, पुट t इज इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर a का वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो क्या बचा, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -1/2 प्लस 2, that is equals to -1 plus 2/2 is equals to b into -1 plus 4/2। क्यों 4? बिकॉज यहाँ पे अगर मुझे रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर में 2 लाना है, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 into 2 is 4। नाउ नेक्स्ट दिस विल बी इक्वल्स टू हमारा 1/2 दैट इज इक्वल्स टू b into 3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 b। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 गेट्स कैंसल्ड, बिकॉज अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये मेरे न्यूमरेटर में आ जाएगा। दूसरा वे अगर देखूं तो ये इधर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने की वजह से हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में करें। दूसरा अगर रियलिटी बताओ तो 1/2 इंटू 2/3 इस हिसाब से वो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b। तो 2 गेट्स कैंसल्ड एंड b इज इक्वल्स टू 1/3 आपको मिल जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1/3। a की वैल्यू भी हमें 1/3 मिली और b की वैल्यू भी हमें 1/3 मिली। अब जो ओरिजिनल हमारा स्टेप था वहां पे आ जाओ, यहाँ पे ये वाला स्टेप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/3। t की वैल्यू हमने क्या लिखी है, x², हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 2। मेक श्योर आप वो चीज भूलो ना। b की भी वैल्यू क्या है, 1/3, और दूसरा टर्म क्या, अगर मैं यहाँ पे x² डाल रही हूँ तो 2x² प्लस 1, ये एक करेक्ट आंसर है। दूसरा है 1/3 इंटू 1/x² प्लस 2 प्लस 1/2x² प्लस 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जिस भी वे में लिखना है आप उस वे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है वो क्या है, x² प्लस 4, दैट इज जो कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूल नंबर हमारा जो लास्ट वाला था, देखो इम्प्रॉपर टाइप या फिर क्वाड्रेटिक वाला टाइप, उसमें हम लोग चले जाएंगे, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व दिस सम इन द वे जस्ट लाइक ये फैक्टर्स ही है हमारे डिनोमिनेटर में, इससे ज्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर फैक्टर। हमारा ये वाला इम्प्रॉपर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
3x माइनस 2 अपॉन, डायरेक्टली हम इसको कैसे लिखेंगे, और अल्जेब्रिक फॉर्म में हम इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 2। क्यों a लिखा हमने, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट फैक्टर है, वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है और ये हमारा कौन सा है, इम्प्रॉपर है। इधर रूल नंबर 1 लगाओगे और इधर रूल नंबर 3 लगाओगे। लास्ट सेशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए हमें न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ा, बी एक्स प्लस सी लेना पड़ा। ये हमारा रूल है, उसके हिसाब से यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया ना। जिसके पास जो चीज नहीं है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वो चीज देनी पड़ेगी, तो ही हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों साइड के डिनोमिनेटर में आ गया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स ऑन बोथ द साइड्स बाय एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। देयरफॉर वी गेट द वैल्यू 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। नाउ इट्स ऑन यू, आपको कौन से मेथड से जाना है। चलो एक काम करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से जाते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है हम वो बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम a प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको x कॉमन दिखाई देगा तो प्लस एक्स 2b प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म, मतलब कि प्लस 4a प्लस 2c। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2 मतलब 0x स्क्वायर। क्यों 0x स्क्वायर लिया, बिकॉज हमारे पास x स्क्वायर का एक टर्म है जिसको हमें 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के हिसाब से a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, 2b प्लस सी क्या हो जाएगा, 3, और कांस्टेंट वाला मतलब कि 4a प्लस 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ 2 हो जाएगी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसको और दूसरे वे में लिखना चाहूँ तो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b हो जाएगा, बिकॉज b को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो 0 माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b ओनली। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकती हूँ इसकी, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b, यहाँ पे अगर मैं डाल दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2b, सॉरी a सॉरी, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, b की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। इग्नोर दिस स्टेप, जिस भी हिसाब से आपको जैसे भी लिखना आप लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b या फिर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, कौन से भी वैल्यू में आप डाल सकते हो, आपको जहां पे डालना है। हम क्या कर रहे हैं, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a जो है वो हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, ये पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। क्यों, बिकॉज अगर मुझे एलिमिनेट करना है किसी एक टर्म को तो मुझे यहाँ या तो यहाँ पे 4 लाना होगा या तो यहाँ पे 2 लाना होगा, तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 6। अब मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, सबमेशन करूंगी। इफ यू वांट आप सबट्रैक्शन भी कर सकते हो। अगर सबट्रैक्शन किया तो सी वाला टर्म कैंसिल होगा, अगर एडिशन कर रहे हो तो हमारा क्या होगा, ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2c प्लस 2c दैट इज इक्वल्स टू 4c माइनस 2 प्लस 6 कितना होगा आपके पास, पॉजिटिव ऑफ 4, तो c will be equals to 4 upon 4 that is equals to 1। तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब c 1 मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4a प्लस 2c, c की वैल्यू कितनी मिली, 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो 4a प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, 4a ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 2, तो 4a विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 एंड a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई,
किसी भी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, a माइनस ऑफ 1 मिला है तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a की वैल्यू कितनी मिली है -1, तो b विल बी इक्वल्स टू +1। तो a कितना है -1, b कितना है 1 और c कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल स्टेप जहां पे हमने अज्यूम किया था इधर ही है, हम वहां पे वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू कितनी मिली -1, तो -1 अपॉन x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी मिली 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स। सी की वैल्यू भी हमें 1 ही मिली और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 -1 अपॉन एक्स प्लस 2। आपको जो वे में आंसर लिखना है आप वो वे में लिख सकते हो। ये दोनों आंसर, तीनों आंसर जो है हमारे सही है। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भी देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे न्यूमरेटर पे ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 36x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, और दूसरा टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगेन सेम जैसे हमने सॉल्व किया था, तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बिकॉज दूसरा टर्म हमारा क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म में, इसके लिए हम क्या करेंगे उसे इस हिसाब से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे आपको जिसके पास जो टर्म नहीं है उसे वो टर्म देना है। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब डिनोमिनेटर हमारा नॉर्मल हो गया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स के न्यूमरेटर बाय x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, देयरफॉर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करो, इट्स ऑन यू, आपको जो मेथड सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अगर इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालू तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पे से अगर मैं पॉजिटिव ऑफ एक्स बाहर निकाल रही हूँ, पॉजिटिव ऑफ एक्स बाहर निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट वाला टर्म है पॉजिटिव 2a माइनस ऑफ c। अब इक्वेट कर दोगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है 1 ही होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 36 एंड नेक्स्ट टर्म क्या है 2a माइनस सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 6। सेम लास्ट सम जैसा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो कोई भी एक से कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो b विल बी इक्वल्स टू, या a विल बी इक्वल्स टू लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू b 1 माइनस b हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं b को इधर लेके जाऊंगी तो 1 माइनस b हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू 6, 2 minus 2b minus 6 is c is equals to 6 minus 2b minus 6 is sorry is equals to 6 minus 2 that is equals to 4। हमें ये इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। हम क्या करते हैं, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज c और माइनस c है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ कौन सी इक्वेशन को, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी। अगर ये इक्वेशन को सेकेंड, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस बी माइनस 2b दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3b प्लस c माइनस c कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 40, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 3। आपको आंसर मिल जाएगा। b की वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू के ऊपर या जो भी हमें साइमल्टेनियस मिल जाए, इधर सब्स्टिट्यूट को b मिल गया है तो यहाँ पे a में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 1 माइनस
b की वैल्यू -40/3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1 + 40/3, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 40/3, तो क्या हो जाएगा 43/3 आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू के ऊपर चलते। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इक्वेशन है 2a - c इज इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 43/3, यहाँ पे 2 माइनस c इज इक्वल्स टू 6। ना 43 मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो 43 इंटू अगर मैं 2 कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 86 हो जाएगा। तो 86/3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। c को उस तरफ लेके जाओ तो 86/3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू c। नाउ नेक्स्ट आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या मिलेगा 86 माइनस 18/3, क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3 लाना है, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18। नाउ 86 माइनस 18 आपको कितना मिल जाएगा वैल्यू नियर अबाउट आपको मिलेगी c की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 68 मिलेगी, बिकॉज 86 माइनस 18 आपको 68 मिलेगा। तो c इज इक्वल्स टू 68/3। Now you got all the values of the constants that we have required. That was a की value to be equals to 43/3, b की value to be equals to -40/3, और हमारा c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 68/3। तो हमारा जो वैल्यू था वो एक्चुअली ये वाले स्टेप में हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। a की कितनी मिली हमें 43/3 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की कितनी मिली थी -40/3 इंटू x, और c की हमें कितनी मिली +68/3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। सब में से अगर मैं 1/3 बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा 43/x माइनस 1, यहाँ पे माइनस की साइन ले लेती हूँ बाहर, तो 40x और यहाँ पे -68 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब पूछोगे मैम हमने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज अगर मैं ये माइनस यहाँ पे लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी एक माइनस की साइन लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी नो माइनस क्या करता है, जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो साइन चेंज कर देता है, राइट। तो हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अगर गलती से प्लस ले लोगे, अगर गलती से प्लस लेना है आपको, तो आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लेके यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये भी एक करेक्ट आंसर है, प्लस -40x प्लस 68, ये भी करेक्ट आंसर था, और जो हमने लिखा है ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम ये दोनों वेज से आंसर लिख सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जैसे हमने जस्ट सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1। आपने अभी जस्ट सॉल्व किया उसी हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 1। होप सो ट्राई करो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी तक फ्रैक्शन में देखा, यहाँ पे आपको 39/5 मिलेगा, 34/5 और 13/5। सेम क्वेश्चन सेम, बट अलग अलग साल में आपको पूछे गए थे। तो ट्राई करो ये वाला सम, कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट है 9/x माइनस 1 x प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा टर्म दूसरा वाला एक टाइप रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव x प्लस 2 द होल स्क्वायर। x प्लस 2 द होल स्क्वायर मतलब कि हमारा x प्लस 2 दो बार है, तो जब दो बार होता है मतलब क्या है, रिपीटेड वाला। तो रिपीटेड वाले में हम कैसे लिखते हैं, a अपॉन x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 हमारा जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म है, फैक्टर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a अपॉन x माइनस 1 नॉर्मली हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा टर्म है वो कैसे हो जाएगा, b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर। मेक श्योर आप जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला टर्म लगा रहे हो तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है इंक्रीज होता जाता है जब तक हम फाइनल ऑर्डर तक ना पहुंचे। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो हमें ऑर्डर जब तक 2 नहीं होता तब तक रिपीट करते जाना था। अगर ये x प्लस 2 रेस टू 3 होता तो यहाँ पे एक और टर्म आता प्लस d अपॉन x प्लस 2 रेस टू 3। अगर 4 होता तो एक और टर्म आता प्लस e अपॉन x प्लस 2 द होल रेस टू 4। तो जितनी बार टर्म रिपीट होता है उतने आपको क्या करना है, पावर बढ़ाते जाने और उतने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट्स लेने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जिसके पास जो चीज नहीं है, तो x के पास, a के पास हमारे ये दो टर्म्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको वो चीज देनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, प्लस b के पास कौन सी चीज नहीं है, x माइनस 1 नहीं है
और x प्लस टू द होल स्क्वायर नहीं। c के पास कौन सी चीज नहीं है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू नहीं है, डिवाइडेड बाय x माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर। अभी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देखो दो टर्म्स है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है। अनवांटेड टर्म की अगर बात करूं तो x प्लस टू हमारा क्या है, अनवांटेड टर्म है। तो मैं क्या करती हूँ, वो एक जो टर्म है वो सारे टर्म्स को, a को, b को और c को क्या करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस टू जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसकी वजह से एक x प्लस टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पे भी एक x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हटा सकते हैं। इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू इंटू फोर। अगर मेरे पास ये चीज है और डिनोमिनेटर में टू इंटू वन और टू इंटू थ्री है, तो मैं क्या करूंगी, टू को क्या कर रही हूँ, सब जगह पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो वन इंटू टू अपॉन टू प्लस टू इंटू फोर अपॉन टू इंटू थ्री, यहाँ पे भी टू इंटू थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टू टू जो है कैंसिल हो जाएगा। सेम वही पढ़ना हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है चीजों को, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, a इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 9 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर। नाउ यू कैन डिवाइड बोथ द साइड्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स के न्यूमरेटर बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, यू विल गेट योर फाइनल स्टेटमेंट टू बी इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस ऑफ वन। अब यहाँ पे अगर कोई चाहता है, हमारा जो नॉर्मल बेसिक सा मेथड है इक्वेटिंग वाला, वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बिकॉज a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 इंटू एक्स, तो इक्वल्स टू 4x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस ऑफ 2। ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस cx माइनस ऑफ c। फिर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर, ये दोनों को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ x। 2x माइनस x कितना होता है हमारे पास, पॉजिटिव ऑफ x। तो bx स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 प्लस cx माइनस c। अब आपको जो चीज बाहर दिख सकती है, जो चीज बाहर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे बी है सॉरी, तो जो चीज आप कॉमन निकाल सकते हो आप क्या करो, उसको ले लो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस बी में बाहर निकाल रही हूँ एक्स स्क्वायर के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो x निकाल सकते हो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 4a प्लस बी, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को यहाँ पे x भी है c भी है सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, 4a प्लस बी प्लस c मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 4a प्लस माइनस 2b माइनस c, आपका कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा। और ये हो गया हमारा नॉर्मल सा सारा इक्वेशन। तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वेशंस को। तो a प्लस बी विल बी इक्वेटेड विथ 0 कोएफिशिएंट उसका, एंड 4a प्लस बी प्लस c किससे इक्वेट हो जाएगा, अगेन 0 से। नेक्स्ट 4a माइनस 2b माइनस c किससे इक्वेट हो जाएगा, पॉजिटिव 9 से। ना व्हाट यू कैन डू, आप इसको अगर ट्राई करो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। इसको इसके लिए किया बिकॉज ये चीज कैंसिल हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, b प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू 3b। अगेन यहाँ पे क्या होगा, c प्लस c विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 2c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 9। नाउ नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
a इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ b हो जाएगा, या फिर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। आपको जो चीज कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको ए स्टेप नहीं करना है डायरेक्टली, व्हाट यू कैन डू इज ये अवॉइड करो, ये स्लैश जो है उसको इग्नोर करना। डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू इज a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, सब जगह पे डाल दो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, तो माइनस 4b प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे अगेन माइनस ऑफ b डाल रही हूँ तो माइनस 4b माइनस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू 9, तो minus minus will be equals to minus 6b minus c is equals to 9. Now you got two equations with respective coefficients. तो मैं यहाँ पर रिपीट करके लिख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज हम सिंपली यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर रही हूँ तो 3 माइनस 3b माइनस 6b विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हमारे पास 9b, यहाँ पे ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओनली। नाउ नेक्स्ट चीज आपको मिल जाएगी, b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन माइनस ऑफ 9, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ b मिल गया, b की वजह से आप इसको इक्वेट करोगे तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ऑफ 1, तो a विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1। a मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब आपको c निकालना है तो ये वाले इक्वेशन में आ जाओ, 4a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a मिल गया कितना हमें 1, b कितना है माइनस ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो आपको क्या वैल्यूज मिली सारी, माइनस 1 1 एंड माइनस ऑफ 3। तो अब सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं जहां पे हमने अज्यूम किया था ये वाले स्टेप में। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे 1 मिली, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी मिली, माइनस ऑफ 1 मिली, माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। c की वैल्यू कितनी मिली, नेगेटिव ऑफ 3 मिली हमें। हम क्या करेंगे, वहां पे वो डाल देंगे और ये x प्लस 2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर। आपको जिस भी वे में लिखना है आप लिख सकते हो, आपके सारे आंसर्स क्या होंगे, ये दोनों वे में करेक्ट होंगे। ठीक है, होप सो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगेन सेम, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है हमारा ये, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। जैसे हमने वो सम सॉल्व किया है, यहाँ पे नोटिस करोगे तो x हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, x इंटू एक्स, मतलब अगेन वी नीड टू राइट इट इन द फॉर्म a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो x है वो रिपीटेड वाले टाइप में चला जाएगा। इसके लिए जब तक ऑर्डर मिल नहीं जाती तब तक हम रिपीट करते जाएंगे। इज इक्वल्स टू, जिसके पास जो नहीं है, x के पास, a के पास क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1, b के पास क्या नहीं है, x एंड एक्स प्लस 1, और c के पास क्या नहीं है, x एंड एक्स स्क्वायर। इसके हिसाब से x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब नोटिस करोगे तो ये एक x जो है हमारा वो क्या है, अनवांटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो अनवांटेड पार्ट को सारे टर्म्स को दे देना पड़ेगा। अगर मैं सारे टर्म्स को एक x दे दूं ताकि यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पे से भी एक x हट जाएगा, यहाँ से एक x हट जाएगा और यहाँ से एक x हट जाएगा। तो हमारा फाइनल कैसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। नाउ वी गॉट आवर बोथ द साइड्स का डिनोमिनेटर टू बी सिमिलर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स का न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अगर आप वो चीज कर रहे हो तो इक्वेट कर दो, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन इट्स ऑन यू, आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है। अगर मैं इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करूं, अगेन मुझे कन्वीनियंट लगता है थोड़ा सा, लाइक आप नोटिस करोगे तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज होती है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, बट इसके अंदर कैसा होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपको बस सॉल्व करते जाना है।
प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 0x² प्लस 2x। बस इतना ध्यान देना, जो टर्म नहीं है इक्वेट करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होने वाली है। यहाँ पे अगर मैं x² बाहर निकालू तो x प्लस a प्लस सी, यहाँ पे अगर मैं x बाहर निकालू a प्लस b, और यहाँ पे b बच गया। तो इक्वेट करूंगी अगर, तो a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 0, a प्लस b विल बी इक्वल्स टू 2 एंड b विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली 1। तो b अगर 1 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो a विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1, a इज इक्वल्स टू 1। a मिल गया हमें, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना है 1, तो 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली 1 और c की वैल्यू क्या मिली माइनस ऑफ 1 मिल गई। तो आप क्या करो डायरेक्टली अब जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन b की वैल्यू कितनी है हमारे पास अगेन टू बी इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब आपको जिस भी वे से इसको रिप्रेजेंट करना है आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, एब्सोल्युटली योर चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के सारे सम्स। तो होप सो आपको ये 9 सम्स जो है हमारे काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर, जहां पे हम क्या देखेंगे ऐसे फ्रैक्शंस देखेंगे, जिस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर का ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू और ग्रेटर लेस देन न्यूमरेटर का। ठीक है, तो let us meet you in the next session। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट